नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश का विकास कराने की बजाय विनाश कर रही है कांग्रेस, आरोप लगाया सांसद अनुराग ठाकुर ने। सत्रह वर्षीय रविंदर की मौत को लेकर परिजनों ने किया बरोटीवाला थाने का घेराव, पुलिस पर जांच में लापरवाही का लगाया आरोप, इंसाफ की लगाई गुहार। श्यामलाल दूसरी बार बने जिला कबड्डी संघ के प्रधान, बोले ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का रहेगा लक्ष्य। और एशिया की सबसे ऊंची सड़क में सुहाने सफर का आनंद लेंगे बाइकर्स, मनाली बाइकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना, रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास कराने की बजाय विनाश कर रही है, यह आरोप लगाया है सांसद अनुराग ठाकुर ने। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों से अपना बचाव करने में ही अपना सारा समय और प्रदेश सरकार की सारी मशीनरी को लगा रखा है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह के बीच चल रही वर्चस्व की जंग से ये बात जग जाहिर हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एसोसिएट विधायक ने भाजपा ज्वाइन कर ली है तथा शेष एसोसिएट विधायक आगामी माह में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई विधायक और कई बड़े नेता सितंबर तक इस पार्टी में आने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार प्रदेश का विकास कराने की बजाय विनाश कर रही है। सांसद ने कहा कि वीरभद्र के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की प्राथमिकी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि माफिया राज ने राज्य के संसाधनों को लूटकर प्रदेश के वातावरण को दूषित कर दिया है। खनन व वन माफिया के कारण प्रदेश की जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों से अपना बचाव करने में ही अपना सारा समय और प्रदेश सरकार की सारी मशीनरी को लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत गुलरवाला के 70 वर्षीय रविंदर की डूबने से हुई मौत के मामले में परिवार वालों व ग्रामीणों ने बरोटीवाला पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप चढ़ा है। गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बरोटीवाला पुलिस थाने का घेराव कर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन से बरोटीवाला पुलिस के हाथ पांव फूल गए। थाने के गेट के बाहर परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर बरोटीवाला पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर संगीन आरोप चढ़े। 17 वर्षीय छात्र रविंदर की माता गुरमेला देवी व बहन बबली देवी ने थाने के बाहर पुलिस के रवैये, असंतोषजनक जवाबों तथा जांच में बरती गई कोताही पर जमकर बरोटीवाला पुलिस को कोसा। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस पर पैसे खाकर मामले को दबाने जैसे भी संगीन आरोप लगाए। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उसके साथियों से गहनता से पूछताछ नहीं की और मामले को बिना किसी जांच के हादसे का रूप देकर रफा दफा करने की कोशिश की। अगर उनके पास कुछ भी प्रूफ था या हमें मानो कहते नहीं अभी उन्हें वो कराया, इसके मैंने इस बीच ने क्यों नहीं इन्हें कदम क्यों नहीं चक्के इन्हें इतने दिन आगे कितने क्यों नहीं बताया इन्हें मानो इन्हें बच्चे छोड़ गए, कभी कितनी पे दें जी कभी कितनी पे दें। पुलिस ने पैसे खाए हुए हैं, ये क्यों नहीं हमारे पास ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਹੈ ਵਿਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रशासन से हमारी मांग है जो पहले जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारे को हम कोई सेटिस्फाई नहीं है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं ढंग से की। इसमें अभी तक क्या मामले में क्या आया सामने, कौन लड़के थे और वो क्या उनका इरादा था? 2 लड़के लोकल थे, 2 बाहर के लड़के हैं। जो 2 लड़के बाहर के हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में ले रखे हैं और उनको दाएं बाएं रिश्तेदारी में भेज रखा ताकि कोई ऐसा उनको क्लू ना मिल सके कि भाई कोई ये लड़के गलत स्टेटमेंट ना दे दें जिससे कोई मामला दोबारा उठ सके। तो अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? अब हमारी प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं डीएसपी बद्दी खजाना राम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रदर्शनकारियों को जांच का आश्वासन देते हुए शांत किया। वहीं डीएसपी ने मृतक के साथियों को थाने बुलाकर परिजनों के सामने पूछताछ की बात भी कही। डीएसपी बद्दी खजाना राम ने मृतक के परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसमें जिस दिन इसकी ड्राउनिंग हुई थी उससे 2 दिन के बाद इसकी डेड बॉडी को रिकवर किया बच्चे की। और क्योंकि जो उसके साथी थे, डिजीज के साथी थे,
उन्होंने 2 दिन के बाद डिस्क्लोज किया था कि वहाँ नहाने जा रहे थे और वहाँ जाकर डूब गया था। तो ये भी था, लगा कि वो मतलब ये भी पाया गया कि वो डर के मारे ने बताया है उस दिन जिस दिन ये एक्चुअली हुआ था। आज जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ थाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं इस रोज़ को लेकर कि इंक्वायरी ठीक नहीं हुई है, तो मैं थाने में आके इनसे बातचीत की। आई फाउंड कि इन्होंने ये दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैंने इनको एश्योरेंस दिया है कि आई विल इंक्वायरी डीपली और जो भी तथ्य होंगे आई विल सेटिस्फाई। सर ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? मैंने इनको आज 4 बजे का टाइम दे दिया। 4 बजे के जो भी आमने सामने बैठा के बात कर लेंगे और जो भी इंक्वायरी पाया जाएगा। गौर रही कि 17 वर्षीय रविंदर 7 मई को अपने दोस्तों के साथ हरिपुर में माथा टेकने के लिए निकला था और घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने रविंदर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। 9 मई की शाम को लापता रविंदर का शव सौड़ी पंचायत के नवागांव के समीप बालद नदी के जलकुंड से बरामद हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद शव को नदी से बाहर निकाला था। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार को मंडी के आशीर्वाद भवन में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आत्मीय स्नेह मिलन एवं भामाशाह समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में संस्था के मंडी से संबंध रखने वाले दानकर्ताओं व सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। रविवार को मंडी के आशीर्वाद भवन में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आत्मीय स्नेह मिलन एवं भामाशाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में संस्था के सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। हिमाचल व उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर नरेश व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में सदस्यों को संस्था की कार्यप्रणाली और सामाजिक गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी गई। वह संस्था ने दानकर्ता सदस्यों को सम्मानित किया। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आज मंडी के जो लोकल दानदाता भामाशाह हैं जो नारायण सेवा संस्थान को डोनेशन भेजते हैं मंडी से, उन सभी सदस्यों का आज मंडी में एक सम्मान समारोह रखा नारायण सेवा संस्थान की ओर से। उस प्रोग्राम में जो संस्थान से जुड़े हुए हैं और जो डोनेशन भेजते हैं और जो पेशेंट भेजते हैं जिनके हाथ या पाँव कट जाते हैं वो पेशेंट है, तो उस तरह के जो पेशेंट भेजते हैं उन्हीं सदस्यों का आज नारायण सेवा संस्थान की ओर से मंडी में आशीर्वाद भवन में एक सम्मान समारोह रखा गया। उसमें नारायण सेवा संस्थान की ओर से प्रवीण जी आचार्य और नरेश व्यास मुकेश जोशी की तरफ से उन सभी का सम्मान किया गया आज। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और हर कोई क्रिकेट का दीवाना है, मगर जब से प्रो कबड्डी का खेल शुरू हुआ है तब से खिलाड़ियों का रुख कबड्डी की ओर भी होने लग गया है। पहले बड़े बड़े शहरों से कबड्डी के खिलाड़ी निकलते थे, मगर अब छोटे छोटे गांवों से भी खिलाड़ी अपना दमखम राष्ट्रीय स्तर में दिखाने लगे हैं। प्रो कबड्डी सीजन 5 में भड़याल गांव से महेंद्र ठाकुर को बंगलुरु बुल्स ने ऑक्शन में 20 लाख में लिया है। और मैं कबड्डी प्लेयर, अभी मेरा प्रो में सिलेक्शन हुआ है। मैं आर्मी में कार्यरत हूँ, अपनी रेड टीम से खेलता हूँ, अपनी मेन टीम से खेलता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को बेंगलुरु बुल्स ने 20 लाख में अपना ऑक्शन लगाया और मेरे को खरीदा, अपनी टीम में लिया है। और मैंने अपनी प्रारंभिक स्टार्ट में खेलना मैंने अपने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल घासनों से किया है। वहाँ मेरे कोचिज नाना जी थे, तो वहाँ प्रैक्टिस करवाया करते थे। फिर उसके बाद मैं 2009 में हॉस्टल में चला गया था, फिर वहाँ प्रैक्टिस करा। कोचिज मेरे कबड्डी कोचिज ने जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया, मेरे सीनियर प्लेयर्स सभी ने सहयोग दिया। उसी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैं अपनी तरफ से अपना फुल 100% लगाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा खेलूँ और मैं बहुत अच्छा खेलूँगा। मुझे यकीन है सभी को अच्छा लगेगा और मैं अपनी मंडी का, हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करूँगा। और मेरे छोटे भाइयों के लिए जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि कोई भी काम करना या किसी भी फील्ड में तो अपना फोकस रखो, टारगेट बना के चलो तो सब कुछ सक्सेस होता है, अच्छा सक्सेस मिलता है और बहुत खुशी होती है। सभी को, पेरेंट्स को, अपने जिला वालों को, अपने प्रदेश वालों को बहुत अच्छा फील होता है। तो टारगेट बना के चलो, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सक्सेस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा BWalk, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। BWalk में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस, NEET, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पट्टल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश के अनछुए स्थानों पर शूटिंग करना फिल्म निर्माताओं के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरकार और प्रशासन का कोई सहयोग न मिलने के बावजूद भी फिल्म निर्माता यहां की हसीन वादियों को बड़े पर्दे पर दिखाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों मंडी जिला की जंजैहली घाटी में फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन शूटिंग करने आई टीम को रोजाना नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार सुंदरता बख्शी है। इन्हीं सुंदर वादियों में से एक है मंडी जिला की सराज घाटी। इस घाटी को मंडी जिला के सुंदरनगर निवासी निर्देशक पवन शर्मा ने बड़े पर्दे पर दिखाने का बीड़ा उठाया है। पवन शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रीणा भी यहीं पर शूट की गई थी। इस फिल्म ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसे अमेरिका के न्यू जर्सी में हुए अंतर्राष्ट्रीय वुमेन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। निर्देशन पवन शर्मा अब एक बार फिर से जंजैहली की हसीन वादियों को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। इस बार वह कश्मीर में बसे बकरवाल गुज्जर समुदाय पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम मोहम्मद रखा गया है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं राजस्थान के प्रोड्यूसर रविंदर सिंह राजवत। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा ने सलमान खान के अगले महीने आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट में भी अहम भूमिका निभाई है।
बकरवाल फिल्म में कश्मीर में पत्थरबाजों की कहानी बताई गई है और यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि बकरवाल समुदाय किस प्रकार रोजाना आतंकवाद का सामना करता है। फिल्म में एक पिता अपने बेटे को आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार करता है। फिल्म के मुख्य कलाकार यशपाल शर्मा की माने तो इस फिल्म में बकरवालों की एक सच्ची कहानी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और बकरवाल एक जो जाति है, जो गुज्जर लोग हैं, जो यहाँ कश्मीर में बस गए हैं काफ़ी, इन लोगों को, आम लोगों को आतंकवादियों से, टेररिज्म से कैसे निपटना पड़ता है और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, और इसी घटनाओं, जो ट्रू स्टोरी है, एक ट्रू घटना के ऊपर बेस है ये फिल्म, उसी के ऊपर बेस ये फिल्म है और बहुत ही इंस्पायरिंग और पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है ये फिल्म। इसमें होप है, आशा है और उम्मीदें हैं और एक सपना है कि आतंकवाद खत्म हो सकता है। कश्मीर के आतंकवाद को लेकर बनने जा रही इस अहम फिल्म को जंजैली की हसीन वादियों में फिल्माया जा रहा है, लेकिन फिल्म के निर्माता और निर्देशक शासन और प्रशासन से सहयोग न मिलने के कारण काफी नाराज हैं। फिल्म के निर्देशक पवन शर्मा की माने तो उन्हें यहाँ पर न तो रहने के लिए स्थान मिल रहा है और न ही शूटिंग के लिए प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग। एक साइट पर शूटिंग करने के लिए प्रतिदिन की दर से 5,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। पवन शर्मा के अनुसार यदि कम बजट में बनने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को ही कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर प्रदेश के दुर्गम इलाकों को प्रमोट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर सरकार भी साथ देगी, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल तरीके से, दूसरे तरीके से, रहने के लिए सुविधाओं के लिए, रेस्ट हाउस के लिए, और खासकर कम से कम परमिशन का ले पैसा तो ना ले। आज हम करना चाहते हैं शिकारी में, शिकारी देवी के जो जितनी भी लैंडस्लाइड है, लैंडस्केप है, वहाँ पर हम शूटिंग करना चाहते हैं, उन वादियों में शूटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के परमिशन हम लोग नहीं ले सकते। वहाँ का 5,000 रुपये पर डे की शूटिंग का खर्चा मेरे जैसा आदमी, हमारे जैसे प्रोड्यूसर नहीं दे सकते। तो अगर ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसी फिल्मों को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो शायद बहुत मुश्किल है इस एरिया को प्रमोट करना। हम तीसरी बार आए हैं, चौथी बार भी आएंगे, 5वीं बार भी आएंगे, हम तो अपना प्रयास जारी रखेंगे, लेकिन सब लोगों को मिलजुल, जैसे यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों का इतना सहयोग है कि शायद मुख्य कारण यही है कि यहाँ के लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसके विपरीत शूटिंग करने आई टीम को स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। फिल्म के निर्माता रविंदर सिंह राजवत की माने तो स्थानीय लोगों के सहयोग से ही शूटिंग कर पाना संभव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती भी निर्माताओं को इस घाटी की तरफ खींचकर ले आती है। यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ पे क्या है कि हमें इस तरह की लोकेशन है कि जैसे हम लोग एक कैमरा मूव करते हैं तो नई लोकेशन मिल जाती है, हमें 10 कदम चलते हैं फिर नई लोकेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे आने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक छोटा सा एरिया हम लोग चुनते हैं, उसी के अंदर पूरी फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि हम लोग बाहर जब काम करते हैं तो हमें लोकेशन के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर भी इस तरह का व्यू नहीं मिलता। तो यहाँ पे मतलब इससे बेहतरीन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में अच्छी लोकेशन है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश को बड़े पर्दे पर जब भी दिखाया जाता है तो सिर्फ शिमला या फिर कुल्लू मनाली का ही जिक्र ज्यादातर होता है। प्रदेश में कई ऐसे विहंगम दृश्य हैं जो आज भी फिल्म निर्माताओं की पहुंच से दूर हैं और इन इलाकों में कोई सुविधाएं न होना भी शायद एक बड़ा और अहम कारण है। के चैनल के लिए जंजैली से खेमराज कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनाली बाइकर्स एसोसिएशन कुल्लू मनाली में पर्यटकों को बेहतरीन सेवाएं देने का प्रयास करेगी। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव ठाकुर ने यह बात कही। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष केशव ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम 1997 और रेंट स्कीम 1979 को हरी झंडी देने से प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान हुए हैं। उन्होंने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, परिवहन मंत्री जीएस बाली, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हरिचंद शर्मा सहित सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों व लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यूनियन के सभी सदस्यों के प्रयत्न व मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम मनाली से मिलेगा और रेंट ए और मोटरसाइकिल स्कीम को सही ढंग से धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि जिन लोगों ने पर्यटन विभाग से अपनी ट्रैवल एजेंसी पंजीकृत करवाई है और जिनके पास हिमाचली प्रमाण पत्र है, वे यूनियन के सदस्य बने ताकि सभी के साथ मिलकर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का खाका तैयार किया जा सके। आपने हमको टाइम दिया
और हम लोग मोटरसाइकिल एसोसिएशन, मनाली बाइकर्स एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं और कई लोगों को जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि अब फाइनली 6-7 साल की मेहनत के बाद रेंट मोटरसाइकिल स्कीम हिमाचल में लागू हो गई है। तो स्पेशली इस अवसर पर महासचिव अनुराग सूद, सह-सचिव चुन्नीलाल, सलाहकार रामकृष्ण, कर्ण ठाकुर, पृथ्वीराज, बलवीर सिंह, कोषाध्यक्ष अनूप राम शामिल रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। स्टेट कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई की बैठक अध्यक्ष विश्वनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 1 जून को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक का जायजा लिया गया। स्टेट कंडक्टर यूनियन मंडी इकाई के प्रधान विश्वनाथ ने कहा कि मीटिंग में 1 जून को मंडी में आयोजित होने वाली मीटिंग को लेकर चर्चा की गई। विश्वनाथ ने कहा कि मीटिंग में परिवहन मंत्री द्वारा हाल ही में निगम में परिचालक पद के लिए भर्ती के लिए खुशी जाहिर की गई तथा यूनियन ने परिवहन मंत्री से आह्वान किया कि इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा कौशल विकास भत्ता प्रशिक्षण से भरा जाए। आज हमारे यहाँ मंडी इकाई की बैठक थी जिसमें सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिसमें हमने राज्य स्तरीय स्टेट कंडक्टर यूनियन की बैठक 1/6/2017 को मंडी में होने वाली है, उसकी तैयारियों का बारे में विस्तृत चर्चा की और साथ में हमने यह भी निर्णय लिया गया कि उस दिन जितने भी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से सभी क्षेत्रों से जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी आएंगे उनके साथ जो है हमारी जो परिचालक वर्ग के साथ किसी प्रकार का अनियमितता हो रही है उसका पुरजोश के साथ जो है उस दिन ये ध्वनिमत से जो है आवाज़ उठाएंगे। साथ में हमने माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद किया इसमें कि जिन्होंने हाल ही में अभी 1000 कंडक्टरों की पोस्टें निकालने का ऐलान किया है। हमें पूरी आशा है कि जल्दी से जल्दी माननीय मंत्री महोदय इस भर्ती को अतिशीघ्र रद्द करें ताकि जो परिचालक वर्ग के ऊपर कार्य का बोझ अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी। और साथ में यह भी थोड़ा हमने निवेदन चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि इस जो हमारे आपात टाइम में जो हमारे पास आकर प्रशिक्षु परिचालक आए थे जिन्होंने निगम का काम चलाया उनमें से ही जो है मैक्सिमम भर्ती की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।